नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम दोस्त आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि मेरे फॉलोवर, मेरे दोस्त आप जहाँ जहाँ बैठे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। उम्मीद है तमाम मेरे दोस्त आप ठीक होंगे। खास मैसेज के लिए हाजिर हुआ हूँ। तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, गले का शदीद इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है और ख़ास पैगाम के लिए हाजिर हुआ हूँ। पैगाम जो आजकल आंखों का एक वायरल जो है ना, ये शुरू हुआ है, उसके मतलब गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा, अकेला हूँ आज, स्टाफ मैंने छुट्टी पे भेजा हुआ है क्योंकि मेरी खुद अपनी तबीयत ठीक नहीं है। इफ्तिखार अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंसूर साहब वालेकुम अस्सलाम। नसार अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। अशफाक साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जीते रहिए जनाब, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जनाब, इस तरह है कि जो आंखों के मसाइल आजकल चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आंखों के मुतल्लक ना आपको एक अपना मुजर्रब फार्मूला बताऊं जो विद इन 1 डे आपकी आंखों को ठीक कर देगा। मेरे पेज पे वो पहले भी मौजूद है फार्मूला। तो मुझे काफी दिनों से दोस्त कह रहे थे कि इस पे बात करें, लोगों को बताएं। तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। इसलिए सर, आवाज तो आ रही है, आपके मोबाइल में कोई मसला होगा। इधर तो आवाज आ रही है, मैंने चला के देखी है। सॉरी। अब आते हैं कि आंखों के हमा किस्म के मसाइल हों, जिसमें जिस तरह ये इन्फेक्शन आया हुआ है ये, और आंखों की लालगी नहीं जाती, आंखों से पानी बहता है, या कोई भी मौसमी ताफन आ जाता है, उसके लिए बेहतरीन फार्मूला मैं आपकी नजर करता हूं। इंतहाई आसान और सदियों से आजमूदा है। इसमें आम सी चीजें हैं। इसमें अर्के गुलाब उम्दा जो घर का बना हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, थैंक यू। अर्के गुलाब जो है उम्दा किस्म का जो है ना, ये आप एक 100 ग्राम ले लें। यानी मैं 1 लीटर के मुतल्लक बता देता हूं और लीटर की रेसिपी बता देता हूं, तो फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेरे इस पैगाम को कोशिश करिए दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस वक्त सबको जरूरत है। मैं चंद दिनों से गले के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा, चंद दिनों से मैं ठीक नहीं था, इसलिए मैं हाजिर नहीं हो सका। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अर्के गुलाब उम्दा किस्म का 1 लीटर लेना है, यानी 1000 ग्राम का 1 लीटर होता है, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। 1 लीटर आपने अर्के गुलाब लिया और उसमें फटकड़ी खाम, कच्ची फटकड़ी, जो आम फटकड़ी मिल जाती है। जी वालेकुम सलाम खुर्रम साहब। कच्ची फटकड़ी आप प्यारे भाई आप ले लीजिए 10 ग्राम। अगर आपके पास अर्के गुलाब अगर घर का बना हो तो हम उसे खाना साज कहते हैं। मेरी पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, इसको अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि दूसरों का फायदा हो। यकीनन आप अगर किसी का फायदा करते हैं तो अल्लाह आपका लाजमी फायदा करेगा। ये मतलब मेरी अजमुद्दा नहीं, ये मुकाफत अमल का मामला है, आप बेहतर जानने वाले। तो अर्ज सिर्फ इतनी है कि 1 लीटर अर्के गुलाब उम्दा किस्म का और दूसरा फटकड़ी खाम, कच्ची फटकड़ी आम पंसारी से 10 ग्राम ले लीजिए। इनको दोनों को ना मिक्स कर दीजिए, फटकड़ी पीस के डाल दीजिए उसमें। ये दोनों मिक्स हो जाएं, जो महलूल बनेगा, सुबह दोपहर शाम आंखों में 2-2 कतरे डालिए और 1 दिन में रिजल्ट आएगा, ज्यादा लेट नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि देसी दवाई जो है ये लेट असर करती है, ये फहम ख्याली है। मेरे नबी का फरमान तो तेज बहादुर है। अगर मिर्च खाने से आपका मुंह फौरी कड़वा हो जाता है, अगर अब इमली खाने से आपके मुंह में फौरी खटास आ जाती है, और इसके अलावा अगर गन्ना चूसते हैं तो फौरी मिठास आ जाती है, तो इसका मतलब कि हर्बल की चीजें काफी असर रखने वाली हैं। ये महज एक अबहाम फैलाया है कि देसी दवाइयां लेट असर करती हैं। मेरा जो ये पैगाम है, ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप दूसरों तक ना स्पीड में पहुंचाइए। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो अर्के गुलाब है, आप छोटी फिगर पे मैं आपको बता देता हूं। अर्के गुलाब 100 मिलीलीटर ले लीजिए, उसमें सिर्फ 1 ग्राम कच्ची फटकड़ी डाल दीजिए, पिसी हुई। हल कर लीजिए, आपकी दवाई तैयार।
किसी ड्रॉपर में डालिए, 2 कतरे इधर डालिए, 2 कतरे इधर डालिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी आशर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बेहतर हूँ, काफी ठीक हूँ, इसलिए जनाब आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। अर्के गुलाब 100 मिलीलीटर और फटकड़ी कच्ची खाम जो आम पंसारी से मिल जाती है। फटकड़ी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है। जरासीम काशा, पहले फटकड़ी यूज काफी होती थी, अब तो शेविंग के लिए काफी चीजें आ गई हैं मार्केट में। उस वक्त तो अकेली फटकड़ी होती थी, नाई फाले वाले उस तरह से शेव करता था और ऊपर से फटकड़ी लगाता था, बात खत्म। अब वो मामला नहीं रहा, अब दुनिया तरक्की हो गई है, बीमारियों के काफी करीब आ गई है दुनिया। तो इसीलिए आप कोशिश करिए ये ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला बिस्मिल्लाह पढ़ के आप इस्तेमाल करिए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह फजल, क्योंकि मेरी ये सदरी राज है। ये फार्मूला आज से 1.5 साल पहले मैंने अपने पेज पे बयान किया है। मेरे किसी दोस्त ने सखर से देखा है, सखर से देख के राणा सज्जाद साहब वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मुझे, अमीर अली साहब ने कहा कि सर वो आपका फार्मूला बड़ा जबरदस्त है, आप लोगों को बताते क्यों नहीं? तो मैंने कहा प्यारे भाई गले का इन्फेक्शन इतना शदीद है कि मुझसे बोला नहीं जाता, तो मैं जो ही ठीक होऊंगा मैं जरूर इंशाल्लाह हाजिर होकर तो सबको बताऊंगा। आप मेरे इस पैगाम को, आपकी ड्यूटी है दूसरों तक पहुंचाइए, खुद भी आजमाइए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह मैं वादा करता हूं आपको लज्जत आ जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। और इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको उल्टियां और पोटियां की भी वबा जो है ना बहुत ज्यादा चल पड़ी है, उसके लिए भी मैं आपके सामने एक चीज रख देता हूं। आम सी चीजें होती हैं मेरी, आम सी चीजें, लेकिन फायदे के एतबार से बड़ी बड़ी जो तकड़ी दवाइयां हैं, बड़े बड़े जो हैवी फार्मूले हैं, उनसे वो बढ़ के असर करती हैं। आम अगर किसी बच्चे को, जो नामालूद बच्चा है, शीर ख्वार बच्चा है, अगर किसी में से अजी शुगर का इलाज, सर जी आजकल दुनिया शुगर वाली जो है ना वो इंसुलिन की तरफ और एलोपैथिक तरफ भाग के जा रही है। वो फार्मूला बयान कर दूं, फिर इस पे थोड़ी सी मैं बात कर देता हूं। एक ये पोटियां उल्टियां बच्चों की हो बड़ों की हो, लेकिन बड़ों को तो गुजारा हो जाता है, बच्चों के लिए तो बड़े मामला आता है। पढ़ी लिखी माएँ भाग भाग के जल्दी जल्दी उसको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, ड्रिप लगाते हैं, नीचे से पोटियां आ रही हैं, पेम्पर लगा हुआ है, कोई परवाह नहीं, और बच्चा दिन ब दिन वीक, कमजोर, आंखें अंदर चली जाती हैं, बच्चा सूखना शुरू हो जाता है। क्यों? उसको वो दवाई कारगर साबित हो ही नहीं होती। तो मेरा एक मेरी इल्तिजा है कि मुजर्रब और मेरा आजमूदा एक फार्मूला है जो आप लोगों के सामने रखता हूं। हरीड लेनी है, आम हरीड, हरड़ या हरीड, हरड़ जर्द या हरीड जर्द, आप किसी भी पंसारी से नाम लेके ना आप तलब फरमा लें। फरूक साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। किसी भी पंसारी से आप लेके घर ले आए, उसमें एक मट्टी की छूनी, घड़े वाली छूनी या घड़े का ढकना भी कह सकते हैं, या मट्टी का प्याला ले लें, दोनों को भिगो दें तकरीबन 1 घंटा। फिर उसमें आप प्याले में वो हरीड जो है घिसें थोड़ा सा पानी डाल के, और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 शाम, 3 खुराकों से आपका मामला, आपके बच्चे का मामला सेहत याबी की तरफ चला जाएगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो मेरी ये आप लोगों से इल्तिजा है, ये उल्टियां पोटियां वाला फार्मूला अगर अपनी दादी या नानी किसी की जिंदा है, ओल्ड वुमेन अगर जिंदा है, तो वो आपको कहेंगे कि पहले तो दवाई यही थी बस। जिस तरह आम खवातीन बच्चों को बादाम जो है ना रगड़ के देती हैं किसी प्याले में या किसी चपनी छूनी में या किसी इसके घड़े के ढकने में, सेम लाइक उसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के ना आप हरड़ को पीस के, उसको घिस के ना बिस्मिल्लाह पढ़ के बच्चों को पिलाइए। उल्टियां और पोटियों का मुजर्रब इलाज है। और जो मैं चीजें बताता हूं ये सन्यासी के फार्मूले हैं, सन्यास के फार्मूले हैं, लंबी चौड़ी दवाइयां नहीं, 1-2 खुराकें दी और इंशाअल्लाह फजलिल्लाह मरीज सेहतमंद। अब आते हैं शुगर की तरफ। देखिए जी, कुछ बीमारियां हैं, एक बीमारी की वजह से 5, 7, 10 अलामतें होती हैं। शुगर एक अलामत है जो आप मैयर के जरिए चेक करते हैं, आपको पता चलता है कि शुगर है। देखिए, मेरी इस बात को दूसरों से शेयर कीजिएगा। अगर कोई डॉक्टर आपका दोस्त हो, कोई हकीम आपका दोस्त हो, या जिसको पुरानी शुगर है, वो लाजमी डिस्कस करे ताकि आपको पता चले। 2012 में WHO का जो मेथड था, जो मैयर था शुगर का, वो 300 था, कि जिसको 300 है उसको शुगर है। अब मैयर आ गया 100 के करीब। नीचे क्यों लेके आए? कि मरीज बढ़ जाए जरा पूरी दुनिया में। तो प्यारे भाइयों, धोखा ना खाएं। पहले लोग जलाब लिया करते थे ताकि आपकी अंदरूनी तमाम डी स्केलिंग हो जाए। अब लोग जलाब नहीं लेते। आप दूसरे से तीसरा मोशन आए तो डॉक्टर कहता है इसका पानी खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी ड्रिप लगा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने ये जो बॉडी बनाई है बड़ी मजबूत तरीन है।
आपके बेसिकली लिवर का जो काम है, जिगर का जो काम है, वो फिल्टर करना और अपने अंदर स्टोर कर लेना कैलोरीज को। जो हम खुराक खाते हैं, फुजला निकल गया और जो उसकी ताकत है, जो उसका कैमूस है, वो तो आपके लिवर में मुंतकिल हो जाता है, वहां पे स्टोर हो जाता है और स्टोर से फिर पूरी बॉडी को जो है ना, वो ब्लड के जरिए ये खुराक जो है ना मुहैया की जाती है। अगर आपका स्टोर में जो माल आ रहा है, अगर वो नॉन फिल्टर है, अगर वही जो है ना फिल्ट्रेशन निजाम आपका ठीक नहीं है, नॉन फिल्टर जो आपका माल आ रहा है, कच्चा या खाम माल आ रहा है। फाहद बहुत शुक्रिया बेटे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अगर आपका जिगर का फिल्टर सही है तो वो फिल्ट्रेशन करके कैलोरीज को आपके लिवर के अंदर मुंतकिल करेगा, स्टोर कर देगा। अगर लिवर ही चोक, अगर आपका फिल्टर ही चोक हो गया है तो फिर वो फिल्टर तो नहीं करेगा, फिर कच्चा खाम माल अंदर जाएगा, वही बॉडी में जाएगा, डॉक्टर मैयर लगाएगा, वो कहेगा शुगर हो गई है। मेरा आप लोगों को जाती मशवरा है, मैंने पिछले दिन इस पे बताया था, काफी सारी मुझे लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया, थैंक यू भी कहा और मुबारकें भी दी कि अक्सर जिगर किसी भी कंपनी का लेके यूज करना शुरू कर दें या जिगर की मुतहर्रक करने वाली कोई ना कोई दवाई इस्तेमाल करें। इसके अलावा, मुतहर्रक करने के अलावा आप कोशिश करिए कि मौसमी फल जो होते हैं, इनका जूस नहीं, फल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और आम को हम कहते हैं, उसको छोटे छोटे बीज लगते हैं, कुछ लोग पिलक भी कहते हैं, हम इलाकाई जुबानें होती हैं। रेड रंग के भी उसको छोटे छोटे बॉल लगते हैं, मिर्च स्याह के बराबर, और जो है जामनी रंग के भी लगते हैं। वो जिगर की आखिरी दुआ है। इसके अलावा कुश्ता फौलाद इस्तेमाल करिए। आकिब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। फ़हीम बेटे, आदिल फ़हीम बहुत शुक्रिया। कुश्ता फौलाद अगर खाना साज घर वाला मिल जाए तो वो इस्तेमाल करें। पर प्रॉब्लम क्या आ गई, हमारे पास इलाज करवाना तो दूर की बात, हमारे पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। हम यूरोपियन लाइफस्टाइल को बड़ा पसंद कर रहे हैं और मोस्टली बीमारियां, जितनी भी 99 बीमारियां आपके खाने से आती हैं। जो आप खाते हैं वो बीमारियां, और खाना आप मसनून तरीके से हम खा ही नहीं रहे। बिल्कुल, अगर हम सुन्नत तरीके से खाना खाएं तो कभी ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह फारूक भाई, आप मैसेंजर पे बिस्मिल्लाह पढ़ के वॉइस मैसेज दीजिए, अपने शहर का नाम लिखिए। मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई टेस्ट करवाएं तो आप मुझे सेंड करिए, मैं इंशाल्लाह फजलिल्लाह इसके मुतल्लिक आपको जरूर मशवरा दूंगा अगर अल्लाह ने चाहा। सर, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। और इसमें यह है कि अगर आप अपना पखाना क्लियर कर लेते हैं, आप ठंडे मशरूबात छोड़ देते हैं, तो इंशाअल्लाह फजलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप फायदे में रहेंगे। जो हम कंटिन्यू मेडिसिन डेली खा रहे हैं, एक डेली गोली खानी है जी हमने, मेरा बीपी न शूट कर जाए, ये हमाकत नहीं है। तालीम, एजुकेशन आपको ये सिखाती है कि आप फॉरएवर मेडिसिन खाते जाओ। मुझे ये अंदाजा है कि तालीम या एजुकेशन ये हमें डरपोक बना देती है। जी वालेकुम अस्सलाम फयाज, मोहम्मद फयाज साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये मुझे पता है कि तालीम जो है, आपकी एजुकेशन आपको डरपोक बना देती है। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा। ये सिस्टम जो है ना, अल्लाह पे एतकाद वाला नहीं है। आम सी मिसाल बता देता हूं, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की, 5 वक्त की नमाज नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़ो, ये फर्ज है। कोई नहीं पढ़ता, अल्लाह के हकामात को कोई भी नहीं मानता। हाँ, घर में डेड बॉडी पड़ी हो, फौतगी हो जाए, लेकिन हमें घर में बीपी की दवाई नहीं भूलती, डॉक्टर की बात नहीं भूलती, अल्लाह का फरमान भूल जाता है। मिर्जा नासिर महमूद साहब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। यानी डॉक्टर की बात जो है या हकीम की बात जो, वो ऑथेंटिक है, मौत का डर है। लेकिन आगे जो बताना है आपने, उसके मुतल्लिक आपकी क्या तैयारी है? अहकामात खुदाबंदी हम लोग भूल चुके हैं, अफरा तफरी का दौर शुरू हो चुका है, और डर का बिजनेस है। जो आपको डराएगा उसकी बात बड़ी ऑथेंटिक होगी, जो आपको खुशखबरियां देगा उसको बोलेंगे इसको क्या पता है। मेरे भाइयों, सीधी सीधी बात है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जितने भी हैं, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के जितने भी फरामीन हैं, इनको गौर से पढ़िए। उनका लाइफस्टाइल जो ईटिंग का है, खाने का लाइफस्टाइल था, वो अडॉप्ट कर लीजिए। या केपी के वाले जितने भी ओल्ड लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल जो ईटिंग का, खाने का, वो अडॉप्ट कर लीजिए। मेरा आपका वादा, एक बीमारी भी नहीं रहेगी, सेहतमंदी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि सेहतमंदी हो, देखिए शुगर एक अलामत है, याद रख लीजिए, हार्ट अटैक एक अलामत है, इसके अलावा कैंसर,
یہ جو ڈیزیز آتی ہیں یہ علامات ہیں، جس طرح درد ہوتی ہے، درد ایک علامت ہے کہ یہاں اندر پرابلم ہے، اللہ نے ایک میئر بنایا، سیم لائک یہ ساری بیماریاں نہیں ہیں، بیماریاں تو ہیں ہی چند ایک، لیکن ان کو بڑھا دیا گیا کیونکہ یہ بزنس بن گیا۔ آج سے 50 سال پہلے یہ بزنس نہیں تھا، یہ خدمت تھی۔ حکیم 5 پڑیاں دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہاں کھا لو، باقی 4 گھر کھا لینا۔ آج بھی وہ سسٹم زندہ ہے، لیکن ہمارے پاس حکیموں کے پاس یا میرے پاس مریض تب آتا ہے جب وہ لاسٹ سٹیج پہ ہوتا ہے۔ میرے پاس کبھی بھی کوئی فریش مریض نہیں آیا، میرے پاس وہی مریض آتے ہیں جو علاج کروا کے تھک جاتے ہیں، لاسٹ پہ میرے پاس آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے میں میسج نہیں پڑھ سکا، پڑھ کے ان پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، میں کمنٹ کروں گا ضرور۔ اگر کسی دوست کا کمنٹ کو رہ جائے تو وہ وائس میسج میں مجھے میسنجر پہ فالو کر لے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ ہاں، زخم کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماہر صاحب، ماہر شبیر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بات کرتے ہیں پاؤں کا زخم، چاہے وہ شوگر کی وجہ سے ہے، چاہے وہ لیدر انفیکشن ہے، چاہے وہ کسی وجہ سے، اس کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ چمڑا عام جو ہے، پرانا ہو نیا ہو جوتے والا ہو، وہ چمڑا لے کے آپ نے صرف اور صرف سرسوں کے تیل میں جلانا ہے۔ جتنا چمڑے کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیجئے، کینچی سے کتر کے، چھری سے، کسی چیز سے کتر کے، تو جتنا چمڑا ہوگا اتنا اندازے سے تیل ڈال دیجئے، ہلکی آنچ پہ برن کریے، اور کوشش کریے جس برتن میں آپ تیل کو اس کو جلا رہے ہیں وہ ڈھکنے والا ہو۔ اگر ڈھکنے والا نہیں ہوگا تو آگ لگ سکتی ہے، ذہن میں رکھ لیں، تیل کو آگ لگ جائے گی۔ آپ اس کو برن کر لیں اور تیل کو فلٹر کر لیں۔ جیسا بھی پرانا زخم ہو، اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ انگلی کاٹنی پڑے گی، جی فیصل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انگلی کاٹنی پڑے گی، پاؤں کاٹنا پڑے گا، بسم اللہ پڑھ کے پہلے دن لگائیں تو صحیح، دوسرے دن آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ کیسا سسٹم ہے، کہ اللہ نے کیا شفا رکھی ہے۔ پہلے ذمہ دار لوگ ساون بھادوں میں یہ چمڑے کی لیدر کی جتیاں پہنتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کنیا والی جتی یا خسا جس کو بولتے ہیں آپ۔ یہ جوتے تھے پہلے، جب بارش یا ہیومیڈیٹی یا اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا۔ فاروق صاحب 0600 70 862 0300 70 70 862 اس نمبر پہ رابطہ کر لیجیے گا۔ باقی نمبر جو ہے نا وہ کلوز کر دی گیا، تو کالز بہت زیادہ آتی تھی، تو اس لیے اب ایک نمبر چل رہا ہے صرف 0300 70 70 862۔ اچھا، پہلے زمیندار جب وہ جوتے پہنتے تھے تو چمڑا جب گیلا ہوتا تھا تو وہ ہارڈ ہوتا تھا، تو پاؤں کو لگ جاتا تھا۔ لیدر انفیکشن نام بدل دیا، آٹومین ڈیزیز یا اس طرح کے نام کر دیے گئے، ایکچولی بیماریاں وہی۔ محمد رفیق صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پہلے ذمہ دار کیا کرتے تھے، وہی چمڑا جو جلاتے تھے، جلا کے تیل کے اندر جلا کے وہ تیل لگاتے تھے، 1-2 دن میں وہ سارا نظام ٹھیک۔ پاؤں کا جیسا بھی زخم ہو، میں ابو عبداللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چمڑا سرسوں کے تیل میں جلا کے وہ تیل لگائیے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ جن کو شوگر کے زخم ہے، جن کو لیدر کے معاملہ، لیدر انفیکشن چل رہا ہے، یا چوٹ کے زخم ہے، کوئی بھی زخم ہے انشاءاللہ بفضل اللہ پاؤں کا، یہ تیل لگائیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے آج 3 سے 4 چیزیں ان میں دی۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ابھی چل رہی ہے، محمد رفیق صاحب وعلیکم السلام، جو بہترین چل رہی ہے، جو خطرناک چل رہی ہے، جس کے متعلق میں نے بہترین فارمولا بیان کیا، وہ آنکھوں کا ہے۔ آپ کوشش کریے کہ آنکھوں کا فارمولا میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 100 گرام ارکے گلاب اور 1 گرام پھٹکڑی، وائٹ سفید خام پھٹکڑی کوئی بھی لے لے، پیس کے اس کے اندر ڈالیے، آپ کی دوائی تیار۔ اور 2 قطرے لیفٹ آنکھ میں، 2 رائٹ آنکھ میں، انشاءاللہ بفضل اللہ ودن 1 ڈے انشاءاللہ 3 مرتبہ ڈالیے، صبح دوپہر شام، انشاءاللہ 1 دن میں ہی آپ کا چشمہ وشمہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اب میں تھک چکا ہوں، کوشش کروں گا کل سے کنٹینیو آپ لوگ کے ہاں انشاءاللہ حاضر ہوں اور پورا سلام کروں۔ جن کے میسج میں نہیں پڑھ سکا، میں کوشش کروں گا کمنٹ میں جا کے میسج پڑھوں۔ اگر پھر بھی کسی کا رابطہ نہیں ہوتا تو میسنجر پہ مجھ سے رابطہ کریں، میسنجر میں خود دیکھتا ہوں۔ محمد اقبال صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔